शंकराचार्यं पीडं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीसमारम्भा शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। तीसरे अध्याय का दूसरे पाद का 5वां अधिकरण उभय लिंगाधिकरण पर हम लोग विचार करेंगे। इससे पूर्व जो अधिकरण थे इस पाद के, उन पादों में उन अधिकरणों में त्वम पदार्थ का शोधन हुआ और अब इस 5वें अधिकरण से तत्पदार्थ का शोधन प्रारंभ होता है। अवस्था आदियों का वर्णन त्वम पदार्थ में होगा है? तो यहाँ जो है तत्पदार्थ का शोधन है, उस पर विचार करते हैं। तो अधिकरण है ब्रह्म किम रूपी वा रूपी भवे निरूपमेव वा द्विविध श्रुति सद्भावात् ब्रह्म स्याद् उभयात्मकम् निरूपमेव वेदान्तैः प्रतिपाद्यम् अपूर्वतः रूपम तनुद्यते भ्रांतम उभयत्वं विरुध्यते। इस श्लोक में अधिकरण सार क्या है इसका कि संदेह होता है क्या परब्रह्म परमात्मा रूपवान है, रूपवान और रूप रहित उभयात्मक है, अथवा अरूप है। परमात्मा रूपवान है अथवा रूप रहित अर्थात उभयात्मक है, रूप वाला भी है और बिना रूप वाला भी है, या अरूपवान ही है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि दोनों प्रकार की श्रुतियों का सद्भाव होने से रूपवान और रूप रहित है, दोनों है, रूपवान भी है और रूप रहित भी है, यानी उभयात्मक है। सिद्धांति कहता है कि वेदांतों में देखो निरूप ही ब्रह्म को प्रतिपादित किया गया है, उसका कोई रूप प्रतिपादन नहीं है। वह अपूर्व मानांतर अगम्य है, यानी किसी प्रमाण का वो विषय नहीं होता, प्रमेय नहीं होता, इसलिए वो अरूप है, निरूप है। जो श्रुतियों में उभयात्मक दिखाई देता है कि कहीं आकारवान है कहीं निराकार है, तो उसके लिए रूपवत्ता का श्रवण जो हुआ है वो उसका तात्पर्य वृत्ति से नहीं हुआ है। वो किस दृष्टि से हुआ है? वो उपासना के लिए उसका उपासना से उसको रूप में आरोपित करके, उपासना के लिए उसमें रूप का आरोप करके अंतःकरण शुद्धि के लिए ऐसा रूपवान की कल्पना की है, पर वस्तुतः वो निरूप है। न स्थान तोपि परस्य उभयलिंगम सर्वत्र ही, ये सूत्र है। न स्थान तोपि परस्य उपलिंगम सर्वत्र ही, परस्य यानी ब्रह्म का उभयलिंगम सविशेष निर्विशेष रूप उभय स्वभात्मकम न संभवति। ब्रह्म सविशेष भी और निर्विशेष भी ऐसा उभय रूप जो है संभव नहीं है। क्यों? सत्यस्य वस्तुनः द्वय रूप अयोग्यात्। जो सत्य वस्तु है उसके दो रूप नहीं होते, जो मिथ्या कल्पित हैं उनके ही अनेक रूप होते हैं, बहुरूपिया। तो उनके सत्य वस्तु के दो रूप नहीं हो सकते।
अन्नापि स्थानतः यानी उपाधितः उक्त उभय रूपत्वम सत्यम, उपाधि से भी दोनों रूप सत्य नहीं हो सकते। उपाधि स्वतः एक रूप ही सत्य होगा। अब डॉक्टर किसी की उपाधि है तो वास्तव में हाँ वो जो है उपाधि से डॉक्टर बना हुआ, पर वो जो मनुष्य है वही सत्य है उसका। तो उक्त उभय स्वरूपत्वम सत्यत्वम अग्नि संबंध मात्रेण, जैसे दृष्टांत दे रहे हैं, उपाधि से भी उसके दो रूप नहीं हो सकते हैं। जैसे अग्नि संबंध मात्रेण जलस्य उष्णस्य तत्स्वभावत्व दर्शनात्, पानी गर्म कर दो, जल का अग्नि से संबंध हो गया, तो उस अग्नि स्वभाव ठंडा होने पर पानी ठंड, उसकी जो स्वभाव है शीतलता, पानी शीतल ही रहेगा। जब तक अग्नि का संयोग है तभी तक उसमें गर्मी है। तो तत्स्वभावत्व अदर्शनात्, उसका स्वभाव नहीं देखा जाता पानी का गर्म। तो ऐसे ही ब्रह्म पर जब उपाधि है तभी भिन्नता दिखाई देती है, वस्तुतः उसका वही रूप आता है। ब्रह्मणा एक रूपत्वम एव वाच्यम, इसलिए ब्रह्म एक रूप ही कहना चाहिए। ही यतः, क्योंकि सर्वत्र सर्व वेदांत वाक्येषु अशब्दम अस्पर्शम अरूपम इत्यादि ब्रह्म परेषु सविशेषत्व निरसनेन निर्विशेष रूपम एकम ब्रह्मत्वम उपदिश्यते। सब उपनिषदों में अशब्दम अरूपम, ये जो श्रुतियां हैं, उसको शब्द से परे, रूप से परे, स्पर्श से परे, गंध से परे कहा है। तो इन सविशेष के निरसन से, सविशेष के निषेध से निर्विशेष एक रूप का ही ब्रह्म तत्व का उपदेश हुआ है। तो ब्रह्म का जो वास्तविक स्वरूप है निरूप है। येन ब्रह्मणा सुषुप्ति आदिषु जीव उपाधि उपसमात् संपद्यते तस्य इदानीं रूपम श्रुति वशेन निर्धारित। जिस ब्रह्म से सुषुप्ति आदियों में जीव उपाधि के उपशम से संपन्न एकीभूत हो जाता है। सुषुप्ति आदियों में जीव जो है उपाधि के उपशम होने से जिस ब्रह्म से एकीभूत हो जाता है, तस्य इदानीम स्वरूपम श्रुति वशेन निर्धारित। अब उस ब्रह्म के स्वरूप का अब श्रुति बल से उसका निर्धारण करते हैं कि उसका स्वरूप क्या है। संत्युभयलिंगाः श्रुतयो विभ्रम विषयाः, क्योंकि दोनों प्रकार की श्रुति ब्रह्म विषया, दोनों प्रकार की श्रुति मिलती है, अरूप वाली और निरूप वाली, अरूप वाली और रूप वाली। जैसे सर्व कर्मा, सर्व कामा, सर्व गंधा, सर्व रसः इत्यादि सविशेष लिंगा, ये जो श्रुति है सविशेष को दिखाती है। सब कर्म वाला है, सब कामना वाला है, सब गंध वाला है, सर्व रस वाला है। और इसके अलावा और भी श्रुति हैं ऐसी जिसमें कहा उसकी सोने जैसी दाढ़ी है, सोने जैसी उसकी सोने जैसी दाढ़ी मूछ है, जटाएं हैं, ऐसा वर्णन भी किया है। तो अस्थूलम अननु अहस्वम अदीर्घम, और दूसरी श्रुति निर्विशेष को दिखाने वाली है, कोई स्थूल नहीं है, अणु भी नहीं है, वो दीर्घ भी नहीं है, हस्व भी नहीं है, इत्यादि निर्विशेष को दिखाने वाली श्रुति है। तो किमासु श्रुतिषु उभयलिंगम ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम उत अन्यतर लिंगम, तो क्या उन श्रुतियों में, दोनों प्रकार की श्रुतियों में, उन श्रुतियों में क्या उभय लिंग ब्रह्म का प्राप्त करना चाहिए कि वो रूपवान भी है अरूप भी है, अथवा अन्यतर लिंगम, उनमें से एक, दोनों में से कि अरूप, और उनमें भी अरूप निश्चय करना चाहिए अथवा रूप वाला निश्चय करना चाहिए। यद्यपि
अनंतरम लिंगम, उनमें भी एक लिंग दोनों में से, तदापि वह भी क्या सविशेष है अथवा निर्विशेष, ऐसा विचार किया जाता है। वह लिंग स्वीकार करने चाहिए, उनमें भी कौन सा, रूप वाला या बिना रूप वाला, तो ऐसा यहाँ विचार किया जाता है। तो पूर्व पक्षी कहता है तत्र उभय लिंग श्रुति अनुग्रहात् उभय लिंगम में ब्रह्मेति। उभय लिंग श्रुति के अनुग्रह से, उभयात्मक श्रुति उसके दोनों रूपों को बताने वाली श्रुति होने से उसको उभय लिंग ही ब्रह्म है, दोनों रूपवान भी है और अरूपवान भी है। सिद्धांति कहता है कि देखो एवं प्राप्ते ब्रूमहा, इस प्रकार तुम्हारे कहने पर मैं कहता हूं, न तावत स्वतः परस्य ब्रह्मणो उभय लिंगम उपपद्यते। उस पर ब्रह्म का स्वतः उभय लिंगत्व प्राप्त नहीं है, स्वयं उसका उभय लिंगत्व प्राप्त नहीं होता, क्योंकि एकम वस्तु स्वतः एवं रूपादि विशेष अपेतम तद विपरीतम यदि अवधारितम सक्यम विरोधा। क्योंकि एक ही वस्तु को स्वतः ही वो रूपादि विशेष से युक्त है और उसके विपरीत यानी अरूप है, ऐसा निर्धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों में विरोध है, रूप अरूप का विरोध है। अस्ति तब तो अस्ति तरहि स्थानतः, तब पृथ्वी आदि उपाधि युक्त, तब तो उपाधि से दोनों में भिन्नता होगी। तदपि नोपपद्यते, ये भी बात नहीं हो सकती है। क्यों? उपाधि योगादपि अन्नादृशस्य वस्तुनः अन्नादृश स्वभाव न संभवति। उपाधि योग से भी अन्य के सदृश वस्तु अन्य सदृश वाली नहीं हो जा सकती। उपाधि से उपहित में भेद नहीं होता, उपाधि से उपहित में भेद नहीं होता। इस वाक्य का संक्षेप में अर्थ ऐसा समझे कि उपाधि योग से भी अन्नादृशस्य, अन्य के सदृश वस्तु का अन्य सदृश स्वभाव नहीं हो जाता, यानी उपाधि से उपहित का भेद नहीं हो जाता। नहीं, स्वच्छ संस्फटिक अलक्तकादि उपाधि योगात् अस्वच्छो भवति। जैसे स्फटिक शुद्ध है, साफ स्वच्छ है, वो अलग यानी लाख आदि उपाधि से, या जपा कुसुम सामने रख दो स्फटिक के, तो जो लाल हो जाती है वो अस्वच्छ हो जाती है, लाख आदि के रखने से वो अस्वच्छ सी मालूम पड़ती है, पर वो वास्तव में अस्वच्छ नहीं हो जाती, अस्वच्छ नहीं होती। ब्रह्म मात्रत्वाद असच्छता अभिनिवेशस्य, अस्वच्छता का अभिनिवेश हो गया है, ब्रह्म मात्र से उसमें अस्वच्छता का अभिनिवेश हो गया है, वस्तुतः वो स्वच्छ ही है। उपाधि नाम च अविद्या प्रत्युपस्थापित्वात्, और एक बात और है कि उपाधि जो है वो अविद्या में खड़ी हुई है, अविद्या से बनी होती, अज्ञानता से ही उपाधि होती। अतः अन्यत्र लिंग परिग्रहे भी समस्त विशेष रहितम निर्विकल्पम ब्रह्म ही प्रतिपत्यम। इसलिए उनमें से एक लिंग को ग्रहण करने पर भी, अन्यतर लिंगम एक का, उसमें एक को ग्रहण करने पर एक ग्रहण करें तो भी समस्त विशेष से रहित होकर के वो ब्रह्म निर्विकल्प ही प्राप्त करने योग्य है। न तद विपरीतम, उसके विपरीत नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका वो स्वभाव ही नहीं है विपरीतता। सर्वत्र ही ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादन परेषु वाक्येषु अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम। हाँ, क्योंकि सब ब्रह्म स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले वाक्यों में ऐसा वो शब्द रहित है, स्पर्श रहित है, रूप रहित है, अविनाशी है, ऐसा श्रुतियों में कहा है।
इत्तिवमादिषु अपास्त समस्त विशेषम एवं ब्रह्म उपदिश्यते। इसलिए समस्त विशेष रहित वो ब्रह्म का इन श्रुतियों में उपदेश किया है। ये अवतार है। अवतार है ना। अवतार किसे कहते हैं? अपने स्वरूप का परित्याग किए बिना ही, अपना स्वरूप का परित्याग किए बिना ही लोक जिज्ञासा लोक प्रार्थना पर उनके अनुरूप, उनकी जिज्ञासा प्रार्थना के अनुरूप ही शरीर धारण होना, शरीर सा दिखाई सा देना, इसको अवतार कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मलोक में ब्रह्म रहते हों और वहां से आ गए हों और वहां खाली हो गया हो। अब जो गोलोक से श्री कृष्ण आ गए, अब गोलोक खाली हो गया हो, ऐसा नहीं। भगवान का जो नाखून है वो भी भगवान ही है और भगवान का जो रूप है वो भी भगवान ही है। यही उसकी दिव्यता को, चैतन्यता को दिखाता है। गीता में वही कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरी जन्म कर्म की दिव्यता को जो तत्व से जानता है वो मुक्त हो जाता है। हाँ जी, और दूसरा न भेदात चेत न प्रत्येकम अतद्वचनात्। और एक सूत्र है, ननु सर्वत्र वेदांतेषु निर्विशेषमे ब्रह्म उपदेश्यते इति युक्तम। ये बात ठीक है। न कुतः, सब वेदांतों में निर्विशेष ब्रह्म का उपदेश किया गया है। इति युक्तः, ये युक्त है, यह बात ना, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। कुतः, कैसे? भेदात प्रतिविद्यम परस्य चतुष्पादादि आकार भेदेन भेदात सविशेषम श्रुति बलात् अंगीकर्तव्यम। तो समस्त वेदांतों में निर्विशेष ब्रह्म ही उपदेश किया गया है, जो ऐसा तुमने कहा है ठीक है, परंतु ऐसा ही नहीं है। उपनिषदों में प्रत्येक विद्या में उस परमात्मा का चतुष्पाद आदि का आकार से, 4 पांव वाला है। एक श्रुति में था 4 पांव हैं, 2 सींग हैं, ऐसा ब्रह्म का निरूपण हुआ। चतुष्पाद आदि आकार भेद से उसको सविशेष कहा गया है। श्रुति बल से उसको अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि जैसे वो श्रुति है ऐसे वो भी तो श्रुति है। यदि ऐसा कहें तो कहते हैं ना, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। क्यों? प्रत्येकम प्रति उपाधि अतद्वचनात्, प्रति उपाधि अतद्वचनात् यश्च अयम अस्याम श्रुति आदि ब्रह्मण सर्वोपाधि अभेदस्य श्रवणात्। जैसा यह तुम श्रुतियों में देख रहे हो, उस ब्रह्म का सर्व उपाधियों में अभेद ही सुना जाता है। इन सारी जो सब इसे श्रुति दिखाई दे रही हैं, इनमें भी ब्रह्म का अभेद ही सुना जाता है। अथापि स्यात् युक्तम निर्विकल्पम ए ब्रह्म नयासी नास्य स्वतः स्थान्तो व उभय लिंगम इति तन्नो उपपद्यते। कस्मात्, ये भले ही ऐसा हो कि निर्विकल्प ब्रह्म हो, भले ही ऐसा हो कि ब्रह्म निर्विकल्प है,
न से स्वतः ही स्थान था, और उसका स्वतः या उपाधि से उभयलिंग नहीं है, ऐसा जो कहा गया है ये भी ठीक नहीं होगा। शंका करी यहाँ कि भले ही ब्रह्म निर्विशेष श्रुतियों में कहा गया है, न अस्य उसका उपाधि से और इस यानी स्थान से यानी उपाधि से उभयलिंगता उसकी नहीं है, हैं? ये जो तुम कहते हो न उपद्यते, ऐसा प्राप्त नहीं होता है। कस्मात कैसे, भेदात भेद है, भिन्ना ही प्रतिविद्यम ब्रह्म आकारा उपदेशन्ते, प्रत्येक विद्या में भिन्न ब्रह्म का भिन्न आकार का उपदेश हुआ है। कैसे, चतुष्पाद ब्रह्म, चार स्वयं आत्मा चतुष्पाद, षोडश कल ब्रह्म, 16 कला वाला ब्रह्म है, बामनित्व लक्षण ब्रह्म, बामनी लक्षण वाला ब्रह्म है, भामनी लक्षण वाला ब्रह्म है, संय नहीं नहीं तो भूल जाते हो, छांदोग्य में बहुत विस्तार से इसको बताया था। बामनी जो सम्य व्याप्ति लक्षण वाला है, व्याप्त किए हुए, हाँ, व्यामनी भामनी सबको प्रकाशन करने वाला है, वो भामनी है, बामनी सबको व्याप्त किए हुए है। तो बामनित्व आदि लक्षण वाला ब्रह्म है, और इसके अलावा त्रैलोक्य शरीर, उस त्रैलोक्य शरीर वाला ब्रह्म है, यानी वैश्वानर शब्दोदितम ब्रह्म, वैश्वानर शब्द से कहे जाने वाला त्रैलोक्य शरीर वाला ब्रह्म है। इत्येवं जाति का, इस प्रकार की श्रुतियों का उसको सविशेष बताया। तस्मात् सविशेषत्वं ब्रह्मणो अभिगंतव्यम, ये जो श्रुति है ब्रह्म का सविशेष स्वरूप को निरूपण करती है। ननुक्तम नौभयलिंगम ब्रह्मणा, उभयलिंगम ब्रह्मणा संभवति, परंतु ऐसा जो कहा कि ब्रह्म उभयलिंग वाला है यह नहीं हो सकता है। ननुक्तम जो ये कहा कि ब्रह्म उभयलिंग वाला है, ऐसा संभव नहीं हो सकता। अयमपि अविरोधा, यह भी एक विरोध, यह कोई विरोध नहीं, यह भी विरोध नहीं है, क्योंकि उपाधि कृतत्वाद आकार से भेदस्य, ये जो है आकार भेद जो है ये उपाधिकृत है। जो कहा कि ब्रह्म उभय लिंग भी, जो तुमने कहा कि ब्रह्म उभय लिंग है, तो वो भी संभव नहीं है। अयम अपि अविरोधा, क्योंकि इसमें भी कोई विरोध नहीं है। उपाधि कृतत्वाद आकार भेदस्य, कि उपाधि से ही आकार की भिन्नता है, आकार भेद उपाधिकृत है। अन्यथा ही निर्विशेषम एवं भेद शास्त्रम प्रसज्जेत इति, अन्यथा भेद शास्त्र निर्विषय ही हो जाए। भेद जो शास्त्र जो भेद बताने वाली है वो उसका कोई जगह ही नहीं रह जाएगी शास्त्र में, वो निर्विषय ही हो जाएगा। तो ऐसा शंका की, समाधान किया, क्योंकि जो यदि आप निर्विशेष ही श्रुतियों को मानते हो तो जो श्रुतियों में सविशेष का रूप है वो श्रुति तो व्यर्थ हो जाएंगी, उनको भी तो मानना चाहिए। तो ऐसा शंका होने पर कहते हैं कि ये बात ठीक नहीं होगा। न इति ब्रूमा, हम कहते हैं ऐसी बात ठीक नहीं है। कस्मात, क्यों? प्रत्येकम अतद्वचनात्, प्रत्येकम अतद्वचनात्, प्रत्येक में ऐसा नहीं है ये वचन मिलता है। जैसे तुम कह रहे हो ऐसा वचन है नहीं, ये तो अनुवाद श्रुति है। प्रति उपाधि भेदम ही अभेदम ए ब्रह्मणा श्रावति शास्त्रम। प्रति उपाधि भेद, प्रति उपाधि भेद, प्रति उपाधि भेद में अभेद ही ब्रह्म का श्रुति बताती है। प्रत्येक उपाधि में और ब्रह्म को अभेद ही बताती है, क्योंकि उपाधि की भिन्नता है, उपहित की भिन्नता नहीं होती है। यश्चायम यश्चामस्याम पृथिव्याम तेजोमयो अमृतमयः पुरुषः
यस्यायम् अध्यात्मं शारीरा तेजोमयम् अमृतमयः पुरुष अयमेव स योऽयम् आत्मा। इस श्रुति में देख लो, इस पृथ्वी में जो ये तेजोमय अमृतमय पुरुष है और शरीर में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, ये वह यही है जो कि ये आत्मा है। अब दोनों की उपाधि अलग अलग बताएं, एक की पृथ्वी उपाधि, एक की शरीर उपाधि, लेकिन उनमें जो चैतन्य है वो एक है। अतः न भिन्न आकार योगो ब्रह्मणा, इसलिए ब्रह्म का भिन्न आकार योग संभव नहीं है। न ब्रह्म भिन्न आकार योगो ब्रह्मणा शास्त्रे इति शक्यते वक्तुम। ब्रह्म का भिन्न आकार के साथ जो योग शास्त्रीय योग है वो नहीं बन सकता है, ऐसा कहना शक्य नहीं होगा। भेद से उपासनार्थत्व अभेदे तात्पर्य, भेद जो है उपासना के लिए होने से और तात्पर्य अभेद में है। तात्पर्य जो उसका है वो अभेद में है और जो भेद दिखाई पड़ता है वो तो उपासना के लिए है, क्योंकि बिना भेद के उपासना होगी नहीं। और उपास्य की जब स्तुति की जाती है तो उनके दोनों स्वरूपों का वर्णन मिलता है, सगुण का भी निर्गुण का भी, आकार का भी निराकार का भी। इससे सिद्ध होती है जो उपास्य है एक तो व्यापक है और वो निर्विशेषी ही है, पर निर्विशेष की उपासना नहीं हो सकती, इसलिए उसको निर्विशेष को ही उपाधि से सविशेष मान करके उपासना की जाती है। क्योंकि निर्विशेष वस्तु तो मन वाणी का विषय ही नहीं होगा। अपि च एवं एके, और भी एक शाखा वाले कहते हैं मृत्युम आपनोति यह नानेव पश्यति नेह नानास्ति किंचन इत्येवं रूपेण श्रुति वाक्येन। इन श्रुति वाक्य से भेद निंदा पूर्वक अभेद पर ब्रह्म की ही श्रुति कहती है। इन श्रुतियों में वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त हो जाए जो यहाँ भेद देखता है, यहाँ भेद कुछ भी नहीं है, तो इन श्रुतियों से भेद निंदा पूर्वक अभेद का ही श्रुति प्रतिपादन करती है। और सूत्र देखें, अपि च एवं भेद दर्शन निंदा पूर्वक अभेद दर्शनम एवेति साकिना, एक शाखा वाले ऐसा कहते हैं भेद निंदा दर्शन पूर्वक अभेद दर्शन को बताते हैं। मन से वेदमाप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन मृत्यु से मृत्युमाप्नोति इह नानेव पश्यति। मन से वेदमाप्तव्यम, वो मन के द्वारा ही प्राप्त करने योग्य है। न यह नाने, नाना या भेद नाम मात्र भी भेद नहीं है। मृत्यु से मृत्यु में आपनोति, मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता जो ये नाना या भेद देखता है, जो यहाँ भेद देखता है। इस नाना का अर्थ ब्रह्मात्मानंद क्या करते हैं? अभेद। नाना शब्द का अर्थ अभेद करते हैं। भेद भेद, ये नाना भेद है ना, इसका अर्थ उल्टा करेंगे अभेद। अच्छा, तथा अन्येपि भोक्ता भोग्य प्रेरितारम से मत्वा सर प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। और एक श्रुति कहा कि भोक्ता यानी जीव, भोग्य अन्य सब पदार्थ, प्रेरिता अंतर्यामी ईश्वर, अंतर्यामी ईश्वर परमेश्वर का विचार करके मैंने कहा कि वह सब त्रिविध ब्रह्म है। भोक्ता भोग्य प्रेरिता मान करके कहा कि त्रिविधम ब्रह्म, वो त्रिविध ब्रह्म है, तीन प्रकार का ब्रह्म है। इस प्रकार एक उपाधि से हुआ, भोक्ता भोग्य अप्रेरिता की उपाधि से तीन प्रकार का हुआ, पर वस्तुतः वो हुआ एक। तो भोक्ता भोग्य नियंता स्वरूप में संपूर्ण प्रपंच ब्रह्म रूप ही है, या ऐसा समझो। समस्त भोग्य भोक्ति नियंत्री लक्षण, ये जो ऐसा लक्षण वाला जो प्रपंच है
वो ब्रह्म स्वरूप ही उसको कहा गया है। इसमें जो भोक्ता भोग्य प्रेतारा ये कल्पित हुआ। कथम पुनराकाशवद उपदेशिनी सु अनाकार उपदेशिनी सु च ब्रह्म विषयासु श्रुतिषु सतीषु अनाकारमेव ब्रह्म अवधार्यते न पुनर्विपरीतमिति। आकारवान वाली श्रुतियों में और अनाकार वाली श्रुतियों में, जो ब्रह्म को विषय करने वाली जो श्रुतियां आकार वाली और निराकार वाली होने पर अनाकारी ब्रह्म अवधारण किया जाता है, न पुनर्विपरीतम, उससे विपरीत को नहीं मानते। ये किस प्रकार है, कैसे मानते? इसका उत्तरम पढ़ते, उत्तर कहते हैं। क्यों उसको रूपवान है, अरूपवान ही क्यों मानते जबकि दोनों श्रुतियां हैं? अरूपवदेव तत्प्रधानत्वात्, अरूपवदेव तत्प्रधानत्वात्, अरूपवत न रूपवत अरूपवत, जिसका रूप नहीं है वो अरूपवत। इति व्युत्पत्त्या रूपहीनम निर्विशेषम ब्रह्म अवधायतव्यम। इस व्युत्पत्ति से क्या हुआ? रूपहीन निर्विशेषी ब्रह्म हुआ, न सविशेषम, सविशेष नहीं। कुतो यही एवं, इस प्रकार कैसे है? कि यथा तत्प्रधानत्वात्, अस्थूलम इत्यादि निर्विशेष शास्त्र जो श्रुतियां हैं वो निर्गुण ब्रह्म की प्रधानता से ही है। ये जो सगुण की श्रुतियां हैं ये गौण है, उपासना के लिए, उपासना उद्देश्य से है। रूपादि आकार रहितम ब्रह्म अवधारितव्यम न रूपादिमत, रूपादि आकार रहित ब्रह्म ही निश्चय करना चाहिए, उसका ही अवधारण करना चाहिए, न रूपादिमत, रूपादि का नहीं। कस्मात, कैसे? तत्प्रधानत्वात्, उसकी प्रधानता है। अस्थूलम अनु अहस्वम दीर्घम अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम आकाशो वै नाम रूपयो निर्वहिता ये अनंतरा तद ब्रह्म। ये जो श्रुति है कि वो स्थूल से रहित है, अणु से रहित है, हस्वतद, उसमें हस्वतना भी, सूक्ष्मता भी नहीं है, दीर्घ भी नहीं है, शब्द से रहित है, स्पर्श से रहित है, रूप से रहित है, अविनाशी है। आकाशो वै नाम रूप निर्वहिता, आकाश नाम वाला ये ब्रह्म नाम रूप का निर्वाह करने वाला है। ये तद अंतरा तद ब्रह्म, उसमें जो अंतर है वो ब्रह्म है। और क्या? दिव्या ही अमूर्तः पुरुषः, ऐसी दिव्य अमूर्त है, पुरुष है, वो बाहर भी भीतर भी अजन्मा है। तद एतद ब्रह्म, ब्रह्म पूर्वम अनपरम अनंतरम बाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू। और भी श्रुति कहा कि वह ये ब्रह्म है, वो पूर्वम अनपरम, वो कारण और कार्य से रहित है, बाहर भीतर से रहित है, अबाह्यम, वो बाहर से भी रहित है। अयम आत्मा, ये सबका आत्मा है, ये ब्रह्म सबका आत्मा है, सबका अनुभव स्वरूप है, सबको अपने अस्तित्व रूप में सबको बहान होता है। इत्येवम् आदीनि वाक्यानि निष्प्रपंच ब्रह्म तत्व प्रधानानि, इस प्रकार के जो वाक्य है निष्प्रपंच ब्रह्म तत्व प्रधान वाले हैं। न अर्थांतर प्रधान इति एतत् प्रतिष्ठापितम्, अर्थांतर, दूसरे किसी अर्थ को अर्थ प्रदान करने की प्रतिष्ठा यहाँ नहीं है। अन्य अर्थ प्रधान इसमें नहीं हो सकता। क्यों? तत्व समन्वयात, पीछे जो सूत्र आया था तत्व समन्वयात, क्योंकि इन श्रुतियों का उस ब्रह्म में ही, निर्विशेष ब्रह्म में ही सबका समाधान समन्वय किया गया है। ये सूत्र सब श्रुतियों को, पहला अध्याय समन्वय के लिए है कि जिन श्रुतियों का विरोध होता है, जीव ब्रह्म की एकत्वता से जिनका विरोध होता है, उन श्रुतियों का समन्वय किया गया कि उनका तात्पर्य इस प्रकार से है। तस्माद, इसलिए
एवं जातीय केशु वाक्येषु यथाश्रुतम निराकारमेव ब्रह्म अवधारितव्यम। इसलिए इस प्रकार के वाक्यों में जैसा निराकार ब्रह्म सुना गया है, श्रुति ने कहा है, वो उसी का निश्चय करना चाहिए, उसी का निर्धारण करना चाहिए। इतराणि तो जो आकारवान ब्रह्म, आकार ब्रह्म को विषय करने वाले वाक्य हैं, न तत्प्रधानानि, दूसरे जो है, किंतु दूसरे जो आकार ब्रह्म विषय वाले वाक्य हैं उनको नहीं मानना चाहिए। तत्प्रधानानि, उनकी प्रधानता नहीं होनी चाहिए। फिर क्यों, उनका क्या उद्देश्य है? तो कहते हैं उपासना विधि प्रधानानि हितानि, वो तत्व प्रधान वाली श्रुतियां नहीं है, वो तो उपासना विधि प्रधान की वो श्रुतियां हैं। तेसु असति विरोधे यथाश्रुतम आश्रितव्यम, उनमें विरोध ना होने पर जैसा श्रुति में कहा गया है वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। उनमें कोई विरोध नहीं है। उन श्रुतियों में एक उपासना के लिए है, एक तत्व निर्णय के लिए है। सती तो विरोधे तत्प्रधानानि अतत्प्रधानेभ्यो बलियांसी भवन्ति, क्योंकि विरोध होने पर जो प्रधानानि है अतत् प्रधान से, वो अतत् प्रधान से बलवान होती हैं। विरोध हो तो जिनमें निर्विकार ब्रह्म प्रधान है, वही वाक्य ही जिनमें है वही प्रधान, वे वाक्य हैं। और जिनमें प्रधान नहीं है, ऐसे वाक्यों की अपेक्षा से विशेष बलवान है। यानी उस उपासना श्रुतियों से ये तत्व निर्णय करने वाली श्रुति बलवान है। एवं विनिगमनायाम हेतु, इसमें विनिगमन, इनमें युक्ति है। इनमें इन विनिगम में हेतु है। क्या हेतु है? ये उभयसु अपि श्रुतिषु, इन दोनों प्रकार की श्रुति होने पर अनाकारी ब्रह्म निर्धारण किया जाता है, न पुनः विपरीतम, दूसरा निर्णय नहीं किया जाता, क्योंकि वो तो उपासना से, उपाधि से उपासना के लिए है, तत्व का निर्णय करने वाली नहीं है। इसलिए उनमें भिन्नता भी है, कहीं चतुष्पाद कहा, कहीं षोडशपाद का। यदि उसका ही आकारवान ही रूप होता तो वो चतुष्पाद ही होना चाहिए था। उसको षोडशपाद भी कहा है, षोडश कला वाला पुरुष भी कहा गया है, दाढ़ी मूछ वाला कहा गया है, सींग वाला भी कहा गया है। तो ये जो है तितर के आकार का भी कहा गया है। तो ये सब जो है अनेक आकार हो रहे हैं, तो अनेक आकार नहीं हो सकते। आकारवान भी होता तो एक ही आकार होता। इसलिए निराकार का ही निश्चय करना चाहिए, न पुनर्विपरीतम, उसके विपरीत साकार का निश्चय नहीं होना चाहिए। कातरही आकारवद विषयानाम श्रुति नाम गति, तो फिर आकार वाले को, आकार को विषय करने वाली जो श्रुति हैं उनकी क्या गति है? तो कहते हैं प्रकाशवच्च अव्ययर्थम, प्रकाशवच्च अव्ययर्थम, प्रकाशवत्, जैसे सवित्री प्रभृति नाम प्रकाशो वक्त्र वंशादि उपाधि अनुपलभ्य उपाधीन उपलभ्य वक्र इव ऋजुरिव भवति तद्वद ब्रह्म। प्रकाशवत्, जैसे सूर्य इत्यादियों का जो प्रकाश है वो वक्र वंश, टेढ़े बांस में जब जाता है तो वो टेढ़ा दिखाई देने लगता है प्रकाश। वक्र वंश आदि उपाधीन को प्राप्त करके वक्र इव ऋजुरिव, वक्र और टेढ़ा सा मालूम पड़ता है। इसी प्रकार ब्रह्म भी पृथ्वी आदि उपाधि भूत बसा तद आकार में भवती, उस आकार वाला सा होता है, न वस्तुता, वस्तुता उसका वो स्वरूप नहीं।
अतः उपासना कांड पठितानाम, उपासना कांड में पढ़ी गई ये जो श्रुतियां सविशेष ब्रह्म प्रतिपादक श्रुतियों का तादृश उपाधि आकार एवं गम्यति, उस सविशेष प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों का उस प्रकार का उपाधि का आकार ही उनकी गति है। सोपाधिक ब्रह्म ही को विषय करती हैं, इसलिए वे श्रुतियां उपासना के लिए हैं, व्यर्थ नहीं है। अव्यर्थम नास्ति नैरव्यर्थम, उनकी व्यर्थता नहीं है उपासना की, उपासना कांड में पढ़ी गई है। यथा प्रकाशः सौरचंद्रमसु वा वियद व्याप्य अवतिष्ठमानो अंगुलियादि उपाधि संबंधात् तेषु ऋजु वक्रादि भावं प्रतिपद्यमानेषु तद्भावम इव प्रतिपद्यते। जैसे प्रकाश सूर्य चंद्रमा का जो प्रकाश है वियद व्याप्य, सबको व्याप्त किए हुए, आकाश को व्याप्त किए हुए रहता हुआ, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश सबको व्याप्त किए हुए रहता हुआ, अंगुली उपाधि संबंधात, हाथ आंख पे अंगुली रख लो, उपाधि अंगुली उपाधि के संबंध से वो टेढ़ा और सीधा ऋजु वक्र आदि भाव को प्राप्त होता है। तद्भावी प्रतिपद्यते, उस भाव वाला का प्राप्त हो जाता है। देखो व्यापक, लेकिन एक छोटी सी अंगुली से टेढ़ा वैसा वो प्राप्त होता है। इसी प्रकार ब्रह्मापि पृथ्वी आदि उपाधि संबंधात तद आकार तामी प्रतिपद्यते, आकार वाला सा मालूम पड़ता है, प्राप्त होता है। तदालंबनो ब्रह्मणा आकार विशेष उपदेश उपासनार्थों न विरुद्धते, इसमें तदालंबन, उन उपाधि को आलंबन किए हुए ब्रह्म का आकार विशेष उपदेश जो है, आकार विशेष का उपदेश जो उपासना के लिए है, इसलिए कोई उन श्रुतियों के साथ विरोध नहीं है। एवं अव्ययर्थम आकाशवत ब्रह्म विषयानाम अपनी वाक्यानाम निवर्तते। इस प्रकार आकारवान ब्रह्म को विषय करने वाले वाक्यों का कोई विरोध नहीं होगा। नहीं वेद वाक्यानाम कश्चित अर्थवत्वम कश्चित अनर्थवत्वम युक्तम प्रतिपत्तितम, क्योंकि वेद वाक्यों का कहीं अर्थवत्ता और कहीं अनर्थवत्ता ऐसा प्राप्त करना ठीक नहीं होगा। क्यों? प्रमाणत्व अविशेषा, क्योंकि प्रमाण वहां प्रमाणत्व समान नहीं है, विशेष नहीं है, सबकी प्रमाणत्वता है, सबकी प्रमाणता है, इसलिए कहीं अर्थवाना और कहीं अनर्थ वाला ऐसा नहीं हो सकता। तो ननु एवं प्रतिज्ञा, तो इस प्रकार जो पहले प्रतिज्ञा की गई थी, न उपाधि योगादपि उभयलिंगत्वम ब्रह्मणोऽस्ति तद विरुद्धते, ये जो कहा गया था उपाधि योग से भी उभयलिंगत्व ब्रह्म का नहीं है, जो पहले प्रतिज्ञा की थी कि उपाधि से भी उभयलिंग ब्रह्म का नहीं है, तो तद विरुद्धते है, तो उसका जो है यहाँ विरोध होगा, इस शंका की है। इस प्रकार जो पहले प्रतिज्ञा की गई थी कि उपाधि योग से भी उभय लिंगत्व ब्रह्म का नहीं है, उसका यहाँ विरोध होता। आपने तो कह दिया कि उपाधि से भिन्नता है, जिस बात को मैंने कहा था कि उपाधि से तो भेद होगा, अर्थ आपने वही बात यहाँ कही है, तो इति तद विरुद्ध थे, ये तो विरुद्ध बात है कि जो आपने प्रतिज्ञा की थी उपाधि योग से भी ब्रह्म का उभय लिंगत्व नहीं है, तो ये तो प्रतिज्ञा तुम्हारी बाधित हो गई, आपने उपाधि से भेद बता दिया। तो नेति ब्रूम, हम ऐसा नहीं कहते जैसे तुम समझ रहे हो। उपाधि निमित्त से वस्तु धर्मत्व अनुपत्ते, उपाधि निमित्त का वस्तु धर्म प्राप्त नहीं होता। यानी उपाधि से उपहित में भेद नहीं हो जाता, उपहित का स्वरूप में कोई भिन्नता नहीं आती है। उपाधि नाम च अविद्या प्रत्युपस्थापित्वात्, अविद्या में खड़ी हुई है उपाधि। सत्यामेव नैसर्गिक्याम अविद्यायाम,
नैसर्गिक अविद्या के होने पर ही लोक वेद व्यवहार का अवतार होता है। ऐसा हमने जगह जगह ये बात कही गई है कि जो लौकिक वेद व्यवहार है वो जो है नैसर्गिक अविद्या पूर्वक ही होगा, बिना अविद्या के व्यवहार नहीं होता है। इसलिए हम जो कह रहे हैं कि उपाधि से भिन्नता नहीं आती है, उपाधि से भी उसमें भिन्नता नहीं आती है, हम ठीक कह रहे हैं कि उपहित में कोई भिन्नता नहीं है, वो भेद व्यवहार के लिए है। उपहित में कोई भिन्नता नहीं आती है। आह च तन्मात्रम, और सूत्र है आह च तन्मात्रम, और अतः इसलिए ही स एव सैंधव घन इत्यादि श्रुति ही, वह इस प्रकार सैंधव घन इत्यादि श्रुति कही है। तन्मात्रम वो क्या है? चैतन्य मात्रम स्वयं प्रकाश चिद एक रसम निर्विशेषम, वो चैतन्य मात्र स्वयं प्रकाश चिद एक रस निर्विशेषी है, उसमें कोई भी बाल बराबर भी उपाधि से भेद नहीं हुआ है। आह च श्रुति चैतन्य मात्रम विलक्षण रूपांतर रहितम निर्विशेषम ब्रह्म। ये ब्रह्म जो है श्रुति चैतन्य मात्र विलक्षण रूपांतर, विलक्षण रूपों से रहित निर्विशेष ब्रह्म ही श्रुति बताती है। उस ब्रह्म को कैसे? स यथा वह जैसे सैंधव घनो अनंतरो अबाह्यो कृष्ण प्रज्ञान घन एव इति इतदुक्तम भवति, कि वो जो है सैंधव घन, नमक की डली पानी में डाल दो तो ऊपर से देखो, नीचे से देखो, बीच में से देखो, अनंतर बाह्य संपूर्ण क्या है? प्रज्ञान घनी ही है। जैसे नमक को पानी ऊपर से नीचे सब क्या है? वो नमकीन ही है। ऐसे ये जो ब्रह्म है ये क्या है? प्रज्ञान घन है। घन माने ठसाठस, ठोस, जिसमें बाल बराबर भी अन्य को जगह ना हो। ऐसा ही चैतन्य मात्र स्वरूप चित एक रस है निर्विशेष। ऐसा आह च श्रुति चैतन्य मात्र विलक्षण रूपात्म निर्विशेषम ब्रह्म, ऐसा बताया कि वो ब्रह्म सैंधव घन अनंतर बाह्य सहित प्रज्ञान घन ही है। इतदुक्तम न अस्य आत्मनो अंतर बहिर्वा चैतन्याद अन्नद रूपम अस्ति। इस आत्मा का बाहर अथवा भीतर, भीतर अथवा बाहर चैतन्य से अन्य रूप है ही नहीं। ये ठोस ठसासत चैतन्य है। चैतन्य में तो निरंतरम अस्य रूपम, निरंतर इसका जो रूप है चैतन्य रूप ही है, वो बदलता नहीं है। उपाधि से उसके स्वरूप में कोई भिन्नता नहीं आती है। यथा जैसे सैंधव घनस्य अंतर बहिष्य लवण रस एव निरंतर भवति न रसांतरम तथैव इति। जैसे नमक का पानी जो है वो बाहर भीतर नमक का रस ही निरंतर होता है, न रसांतर, दूसरा कोई रस नहीं होता। वैसे ही ये ब्रह्म भी बाहर भीतर सब चैतन्य घन ही है। हाँ, ठसाठस, ठसाठस बिल्कुल। दर्शति चाथो अपि स्मर्यते। और एक सूत्र है दर्शति, अर्शति चाथो अपि स्मृति। श्रुति भी बताती है और स्मृति भी कहती है। तो श्रुति क्या? अथा तो अतः आदेश नेति नेति इत्यादि श्रुति निषेध मुखे नैव ब्रह्म दर्शति कथयति। अतः आदेश नेति नेति, ऐसा आदेश है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, निषेध मुख से ब्रह्म का दर्शन कराती है, ब्रह्म का कथन करती है। अथो तथा स्मृति भी, और स्मृति भी कहती है अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन नासत उच्यते।
ये अनादिमान परम ब्रह्म है, न वो सत है न वो असत है, ऐसा स्मृति भी कहती है। इत्यादि भगवत गीता वचने न निषेध मुक्तो ब्रह्म स्मृतमपि भवति। गीता वचन से निषेध मुख से भी ब्रह्म का स्मृति प्रतिपादन करती है। दर्शती च श्रुति, श्रुति कौन सी है? दर्शती च श्रुति पर रूप प्रतिषेधेनैव ब्रह्म निर्विशेषत्वा। श्रुति जो है पर रूप का प्रतिषेध रूप है, यानी अनात्मा का प्रतिषेध रूप से ही ब्रह्म को निर्विशेष बताती है। अथा आदेश नेति नेति, ये ब्रह्म ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और अन्नदेव तद विदितादतो विदितादति इति सुश्रुम पूर्वेशाम येनस्तद विचक्षरे। ये किन श्रुति भी कहती है कि वो अन्य से भी, अन्नदेव तद विदित, वो विदित से भी परे है और अविदित से भी परे है, ज्ञात से परे है, अज्ञात से परे है। यतो वाचो निवर्तन्ते प्राप्त मनसा सह, आओ क्योंकि वाणी वहां लौट जाती है, मन सहित वाणी वहां लौट जाती है, वाणी की गति नहीं है। और वाष्पकलिनाच बाध्य पृष्ठ सनवचनेनैव ब्रह्म प्रोवाचिति सूयते। और कहा वाष्पकलिनाच वाध्य ने वाष्पकली से पूछा, वाष्पकली से बाध्य ने पूछा। वाष्पकली ने बाध्य से पूछा, सन्नवचनेन एव ब्रह्म प्रोवाचिति सूयते, कि अवचन रूप से ही ब्रह्म को बताया गया है। अवचन रूप से यानी मन वाणी के परे रूप से ही ब्रह्म का निरूपचन हुआ है। स होवाच भगवो ब्रह्मिति स तूष्णीं बभूव तमहा द्वितीयं वा तृतीयं वा वचनोवाच ब्रूमा खलु तम तु न विजानासि उपशान्तोऽयमात्मा। और स्मृति ये श्रुति है। अभी कहाँ की श्रुति है ये पता नहीं, लिखा है इसमें, इसमें नहीं दे रखा कहाँ की श्रुति है। वाद वाष्पकली का संवाद है। उसने कहा, हे भगवान बाध्य, मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। उसने कहा, हे भगवान बाध्य, मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। ऐसा पूछने पर भी वह चुप रहा। सतुष्ण वो चुप रहा। द्वितीयम तृतीयम वा, 2 बार कहा, 3 बार कहा। ऐसा भगवान बोला, ब्रूमः खलु तू न विजानासी उपशान्तोऽयमात्मा। 2-3 बार पूछा, वो चुप रहा। 2-3 बार पूछा। उसने कहा, हम कह रहे हैं, देख नहीं रहे हो, कह रहे हैं, बता रहे हैं, परंतु तुम उसे नहीं समझ रहे हो। यह आत्मा उपशांत है, यानी मनवाणी का विषय नहीं है। इस प्रकार श्रुति से और स्मृति में भी, स्मृति में पर रूप का निषेध किया। क्या? ज्ञेयं यत्तत्र वक्ष्यामि यद्यात्मसन्नते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्नासतुच्यते। ज्ञेय, मैं तुझे ज्ञेय का प्रवचन करता हूँ, मैं तुझे ज्ञेय को बताता हूँ। यदि ज्ञात्वा मतमस्नुते, जिसको जान करके अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अनादिमत् परम ब्रह्मो न सत्तन्नासतुच्यते।
अनादिमत परम ब्रह्म। तो ब्रह्म क्या है? अनादिमत पर। दोनों प्रकार से वर्णन किया जा सकता। अनादिमान और पर ब्रह्म, ऐसा भी कह सकते हैं। अनादिमत परम ऐसा भी कह सकते हैं। तो अनादिमत परम भी ज्यादा ठीक लगता है। अनादिमान और पर ब्रह्म निरतिशय ब्रह्म है। न सत्यम नासत उच्यते, न उसको सत कहा जा सकता है, न असत कहा जा सकता है। तथा इसके अलावा ये तो उसके निषेध रूप मुख से वर्णन किया गया, यानी निर्विशेष रूप। दोनों ये विपरीत धर्म। हाँ, सत्य कह सकते हैं ना असत्य। हाँ, उस सत्य कह सकते हैं ना, यानी ज्ञात भी नहीं कह सकते, उसको अज्ञात भी नहीं कह सकते। अब ये सत्य क्या है? जो आंखों से दिखाई दे रहा है ये सत्य है, तो ये भी नहीं है। और असत क्या है? जो ना दिखाई देता अव्यक्त रूप है, वो भी मैं नहीं। दोनों से परे। पहले पीछे श्रुति आई ना, तद विदिताद विदिताद अधि अविदिताद अधि इति, वो विदित से पर है, अविदित से पर है। तथा विश्वरूप धरो, और उसके सगुण रूप की श्रुति है। क्या श्रुति है? सगुण रूप जो बताया गया उसके विषय में भी स्मृति में कहा गया। तथा विश्व रूप धरो नारायण, विश्व रूप धारण करने वाले नारायण ने नारद को कहा। इति स्मृति, ऐसी स्मृति है। क्या कहा? मया ही सा मया सृष्टा यन माम पश्यसि नारद, सर्वभूत गुण युक्तम नैवं माम ज्ञातुमर्हसि। माया ही सा मया सृष्टा यन माम पश्यसि नारद। हे नारद, जो तुम मेरा रूप देख रहे हो ना, ये मेरा माया सृष्ट रूप है। चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा धारण किए हुए जो तुम मेरा रूप देख रहे हो, माया ही ऐसा मया सृष्टा, माया ही ऐसा मेरे द्वारा सृष्ट, ये मेरी माया ही है जो तुम देख रहे हो। सर्वभूत गुण युक्तम नैवं माम ज्ञातुम अर्हसि। ये जो है, मैंने माया से रचा हुआ जो मेरा ये रूप है, तुम मुझे सर्वभूत गुणों से युक्त देखते हो, ये मेरा वास्तविक रूप नहीं है, ये माया का रूप है। नैव ज्ञातुम अर्हसि, इसलिए तुम उसको जानने के लिए समर्थ हो, मेरा उसी रूप को देखो। अतएव च उपमा सूर्यादिवत, सूर्य का आदिवत। अतः एव च उपमा, यतः एव अयम आत्मा चैतन्य एक, क्योंकि यह जो आत्मा चैतन्य एक रस प्रतिषेध उपदेश से निर्विशेष परिषेध के अन्य के निषेध रूप से जो उपदेश से निर्विशेष ब्रह्म है। अतएव अस्मादेव हेतु, इससे यही हेतु है, यही हेतु है। यथा अयम जो कहा था, वे पीछे श्रुति आई थी कि पृथ्वी आदि उसकी उपाधि रूप है। यथा यह ज्योतिरात्मा, जैसे, क्योंकि जैसे ये ज्योतिरात्मा है इत्यादि में सात से उपाधिगत सविशेषत्व ग्रहण करके सूर्य आदिवत जलगत सूर्य प्रतिबिंब के समान उपमा सादृश्य से उपमा उसकी दी जाती है। नस्तु वस्तु गत्या ब्रह्म सविशेषम सूत्र सवितराय, वस्तु गति से वास्तव में ब्रह्म सविशेष है ऐसा नहीं कहा जा रहा है। देखो भाष्य, यतएव चायम आत्मा, क्योंकि जो यह है, क्योंकि यह जो आत्मा चैतन्य रूप निर्विशेष मन वाणी से अतीत बताया, पर प्रतिषेधो उपदेश से दूसरे के अनात्मा के निषेध रूप से जो उपदेश करने योग्य है, वो चेतन रूप निर्विशेष आत्मा मन वाणी से पर है। अतएव उपास्य उपाधि निमित्त, इसका उपाधि निमित्तम अपारमार्थिकम विशेषवत्ताम अभिप्रेत्य। ये जो उपाधि निमित्त क्या है, इसका अपारमार्थिक, वास्तविक रूप नहीं, अपारमार्थिक अवास्तविक रूप, विशेषवत्ता को अभिप्राय करके ही जल सूर्य आदिवत ऐसी उपमा दी गई है मोक्ष शास्त्रों में। मोक्ष शास्त्रों में जल ये उपमा दी गई है।
उसकी अपारमार्थिक रूप को ही मान करके। जैसे यथा येम ज्योतिरात्मा विवस्वान अनपो ब्रह्म भिन्ना बहुधा एको अनुगच्छन् उपाधिना क्रियते भेद रूपो देवा क्षेत्र एवं अजो अयम आत्मा। ये कहा कि जैसे एक ज्योति स्वरूप सूर्य स्वतः एक होता हुआ भी भिन्न भिन्न जलों में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होने से अनेक प्रकार का होता है, अनेक जलों में भिन्न भिन्न जलों में अनेक भिन्न भिन्न प्रकार का प्रतिबिंब दिखाई देता है, जबकि सूर्य एक ही है। उपाधि ना क्रियते भेद रूप, वैसे ही जन्म रहित ये जो है वास्तव में तो कैसा है, जन्म रहित है। उपाधि ना क्रियते भेद रूपो देवा क्षेत्र एवं अजम आत्मा, वास्तव में जन्म रहित है। ये जो आत्मा है समस्त क्षेत्रों में सब शरीरों में ये उपाधि से भिन्न रूप उसका देखा जाता है। एक भी भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः एकदा बहुधा चैव दृश्यते चलचंद्रवत। एक ही यह भूतात्मा भूत भूतों में व्यवस्थित है, एक ही भूतात्मा अनेक भूतों में शरीरों में व्यवस्थित है। एकदा बहुधा चैव दृश्यते चलचंद्रवत, एक प्रकार से बहुत प्रकार से देखा जाता है, जैसे जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। इत्यादियों में ये एक ही निर्विकार ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म कहा गया है। अत्र प्रति अवस्थीयते, अत्र यहाँ उसके प्रति कहा जाता, कोई शंका की जाती है, उसके प्रति यहाँ शंका होती है। क्या शंका है? अम्बुवद ग्रहणात् तु न तथा त्वम, ये शंका सूत्र है, यानी पूर्व पक्ष की शंका का सूत्र है। अम्बुवत अग्रहणात् तु न तथा त्वम, अम्बुवत जैसे जल सूर्य रूपान मूर्तान भिन्न दूरस्थम मूर्तम च गृह्यते तद्वत अमूर्ता सर्वात्मकनो भिन्न दूरस्थो उपाधे। अग्रहणात् ग्रहण के अभाव न तथा तम जल सूर्य तुल्यम इति शंकार्थ। इन्होंने शंका की कि जैसे जल जो है सूर्य रूपों को मूर्तों को भिन्न दूरस्थ, सूर्य बहुत दूर है, जल यहाँ है, सूर्य रूप मूर्त से पृथक दूर जो है, उससे अलग जो है दूर जल दूर है। सूर्य कहाँ है और जल कहाँ है, कितना दूरी है। और सूर्य भी रूपवान है और जल भी रूपवान है। सूर्य रूप मूर्त से पृथक दूरस्थ और मूर्त गृहीत होता है जल। तद्वत उसी प्रकार अमूर्तात् सर्वात्मका, जो अमूर्त सर्वात्मा है उससे भिन्न भिन्न दूरस्थ उपाधि, उससे भिन्न दूर जो उपाधि वो ग्रहण नहीं होती। यहाँ तो उपाधि भी वही है और परमात्मा भी वही है। यहाँ सूर्य भिन्न दूर है और जल जो उसकी उपाधि है वो भी दूर है। वहां तो संभव हो सकता है उसका प्रतिबिंब पड़ जा, यहाँ कैसे संभव हो सकता है? यहाँ तो अभिन्न रूप से दिखाई दे रहे उपाधि, और वो दोनों भिन्न भिन्न है। और यहाँ तो अभिन्न देह से आत्मा भिन्न लगता ही नहीं है, दूरस्थ कोई उपाधि गृहीत नहीं होती। अतः सूर्य का सादृश्य ये जो तुमने दृष्टांत दिया ये संभव नहीं है, उसके समान तुल्यता नहीं है, दृष्टांत की विषमता है। न जल सूर्यादि तुल्यत्वम यह उपदेश्यते, यह जल सूर्य आदि की समानता यहाँ उपदेश नहीं होता है। तद्वर अग्रहात, क्योंकि ऐसा वहां ग्रहण ही नहीं होता, वहां बिल्कुल दृष्टांत अलग प्रकार का है। कैसे?
सूर्यादिभ्य मूर्तेभ्य पृथकभूतम विपकृष्ट देशम मूर्तम जन्म गृह्यते। जो सूर्य भी मूर्तवान है और उससे दूर पृथकभूत जो विपकृष्ट देश यानी दूर देश में जो स्थित जल है वो भी मूर्तवान है। तत्र युक्तम सूर्य आदि प्रतिबिंब बिंबोदया, वहां सूर्य आदि का प्रतिबिंब बिंब आदि जो है वो ठीक है, वहां हो सकता है, किंतु यहाँ न तो आत्मा मूर्त, एक तो आत्मा मूर्तवान नहीं है, मूर्तवान का ही प्रतिबिंब पड़ता है। न तस्माद पृथक भूता विपकृष्ट देश उपाधि है, और उपाधि उससे दूर देश में भी नहीं है। सर्वगतत्वा सर्व अनन्यत्वा, उस सर्वगत जगह पहुंचा हुआ है और सबसे अभिन्न है। इसलिए अयुक्तो यम दृष्टांत, ये जो दृष्टांत तुमने दिया ठीक नहीं बैठता। ये शंका सूत्र हुआ। अब कहते हैं अत्र प्रति विधीयते, जो तुमने शंका की उसके प्रति हम कहते हैं, इस शंका का समाधान करते हैं। बुद्धि ह्रास भाकत्वम अंतर्भावात उभय सामंजस्य आवेदम। यथा जैसे सूर्य प्रतिबिंबस्य जलांतरवर्तिनः जलगत वृद्धि ह्रास भागत्व न स्वाभाविकम। जैसे सूर्य प्रतिबिंब जल के अंतर्वर्ती जलगत जो वृद्धि ह्रास, उसकी जल की वृद्धि अथवा ह्रास होती है, ह्रास भागत्व न तो स्वाभाविकम, वो उसका स्वाभाविक नहीं है। इसी प्रकार से निर्विशेष परमात्मा देहादि उपाधिषु अंतर्भावात अंतर्गतत्वात्, वैसे निर्विशेष परमात्मा देहादि उपाधि के अंतर्भाव से अदेहादिगत वृद्धि ह्रास का भाजन होना वास्तविक नहीं होगा। वृद्धि ह्रास भाकत्वम देहादिगत वृद्धि भाकत्वम न वास्तविकम, वास्तविक नहीं होगा। इति एतावंश अंशेन, केवल इतने अंश में हम दृष्टांत दे रहे हैं। तुम पूरा पूरा क्यों जोड़ रहे हो, मूर्तवान है वह मूर्तवान है, वो दूर देश में है। ये पूरा दृष्टांत और दाष्टांत जो है एक अंश में होता है। हम इतने अंश में बताते हैं कि जैसे सूर्य जल के बढ़ने से घटने से सूर्य में कोई भिन्न नहीं होता, ऐसे ही इतने अंश में ही यहाँ समझिए उपाधि से उपहित में कोई भिन्नता नहीं आती है। इतने अंश में समझ लिए। एतावद अंशेन वह दृष्टांत दाष्टान्तिक, इतने अंश में दृष्टांत दाष्टान्त की सामंजस्यता है, संगतत्वात् भवति। सूर्य आदि दृष्टांत जो इतने अंश में वो संगत है। नहीं दृष्टांत दाष्टान्तिको सर्वांशेन समत्वम, क्योंकि दृष्टांत और दाष्टान्त का सब अंश रूप से उनकी समानता नहीं हो सकती, नहीं तो ये कहना ही नहीं बनेगा कौन सा दृष्टांत है कौन दाष्टान्त है। सर्वांशेन समत्वम ब्रह्मणापि चतुर्मुखेन वक्तुम शक्यम। ये चार मुख वाले ब्रह्मादि भी दृष्टांत और दाष्टान्त को सर्व अंश रूप से समानता उसकी कहने में समर्थ नहीं है। तथा तद उच्छेद आपाता, ऐसा होने पर उच्छेद उन दृष्टांत दाष्टान्तिक भाव का ही उच्छेद हो जाएगा। युक्त एव तु अयम दृष्टांत है, ये जो दृष्टांत है युक्त एव तु अयम दृष्टांत विवक्षित अंश संभव। ये जो दृष्टांत है, किंतु ये दृष्टांत युक्ति ठीक ही है। विवक्षित अंश को के संभव होने से दृष्टांत ठीक है। नहीं दृष्टांत दाष्टान्त को क्वचित किंचित विवक्षितांश मुक्त्वा सर्व सारूपम किंचित दर्शितुम शक्यते। क्योंकि दृष्टांत और दाष्टान्तिकों में कहीं किसी विवक्षित अंश को छोड़ करके सर्व सारूपता
किसी के द्वारा भी दिखानी संभव नहीं है। सर्वसारूप्य ही दृष्टांत दार्ष्टान्तिक भेद उच्छेद एवं स्यात्, यानी उनकी सर्वसारूप्यता हो जाएगी तो दृष्टांत दार्ष्टान्तिक भाव का ही उच्छेद हो जाएगा। न च इदं स्वयं अनिशया जल सूर्य का आदि दृष्टान्त प्रणयन, और यह अपनी बुद्धि से जल सूर्य आदि का दृष्टांत की रचना हमने नहीं की है कि हमने अपनी बुद्धि से रच दिया हो। शास्त्र प्रणीतस्य तु अस्य प्रयोजनम मात्रम उपनिश्यते। ये शास्त्र प्रणीत है, किंतु इसका प्रयोजन मात्र उल्लेख किया जाता शास्त्र प्रणीत का। ये शास्त्र के द्वारा प्रणीत है, किंतु इसका शास्त्र प्रणीत होने से, शास्त्र रचित होने से ये प्रयोजन मात्र यहाँ उल्लेख किया जाता है। किम पुनरत्र विवक्षित सारूप्यम, फिर यहाँ विवक्षित सारूप्यता क्या है? फिर यह विवक्षित सारूप्य क्या है? तदुच्यते कहते हैं कि वृद्धि ह्रास भाकत्वमिति, जो वृद्धि ह्रास की जो सारूप्यता है वो यहाँ सारूप्यता है। कौन सी सारूप्यता विवक्षित अंश की है? वृद्धि ह्रास रूप। जैसे जल के बढ़ने पर घटने पर सूर्य का बढ़ना घटना नहीं होता, ऐसे ही इस उपाधि देह उपाधि के बढ़ने घटने से उसमें वृद्धि ह्रास नहीं होता। यही सारूप्यता है। जलगतम ही सूर्य प्रतिबिंबम जल वृद्धौ वर्धते। सूर्य प्रतिबिंब जो है जलगत, जल में सूर्य जो प्रतिबिंब है जल की वृद्धि होने पर बढ़ता है, और जल ह्रासे ह्रसति, जल के ह्रास होने पर वो क्षीण हो जाता है। और जल के चलने पर चलता है, जल भेदे भिद्यते, जल के भिन्न होने पर वो भिन्न हो जाता है। इति एवं जल धर्मानुयायी भवति, वो जल धर्म के अनुयायी होता है। न तो परमार्थ सूर्य से तथात्वम अस्ति, पर वास्तव में सूर्य का ऐसा रूप नहीं है। एवं परमार्थ तो अविकृतम एक रूपम अपि सद ब्रह्म देहादि उपाधि अंतर्भावात् भजते उपाधि धर्मान वृद्धि हासादीन। इस प्रकार परमार्थता विकृत एक रूप जो सद ब्रह्म है, देहादि उपाधि के अंतर्भाव से वो उपाधि धर्म बाला, उपाधि धर्म वृद्धि हास आदि उपाधि धर्म बाला सा प्राप्त होता है। इस प्रकार उभयो दृष्टांत दार्ष्टान्तिको सामंजस्याद अविरोधा, इसलिए दृष्टांत और दार्ष्टान्तिक दोनों पर सामंजस्य होता है, इसलिए कोई भी उनमें विरोध नहीं। दर्शनाच परस्य ब्रह्मणः प्रवेशस्य प्रतिबिंब भाव रूपस्य पुरश्चक्रे द्विपद इत्यादि सुतौ दर्शनात् दृष्टत्वाच्च निज विशेषम ब्रह्म सिद्धम। जो प्रतिबिंब रूप देहांतानुप्रवेश पर ब्रह्म जो है, श्रुति में ऐसा देखा गया है, वो निर्विशेषी ब्रह्म है। क्या देखा गया है? दर्शती च श्रुति पर ब्रह्म का वास्तविक रूप, पर ब्रह्म का देहादि उपाधि स्व अंतर अनुप्रवेश, देहादि उपाधियों में अंतर अनुप्रवेश पर ब्रह्म का श्रुति दिखाती है। कैसे दिखाती है? पुरश्चक्रे द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः। पुरश्चक्रे उसने पुर का निर्माण किया, द्विपदः पुरश्चक्रे उसने पुरश्च द्विपदः, उसने पुरों का निर्माण किया, द्विपद का निर्माण किया,
पुरुष चक्रे चतुष्पदा, और फिर 4 पद वालों का निर्माण किया। तो 2 पैरों से द्विपद चक्रे, 2 पुर वाला, 2 पैर वाला पुर बनाया और एक 4 पैर वाला पुर बनाया, यानी द्विपाद बनाए, मनुष्य बनाए और पशु बनाए। हाँ, और भी, अरे गिजाई के और भी ज्यादा होते हैं। तो यहाँ इतने से समझ लिए, पुरस पक्षी भूतवा, और फिर पक्षी होकर उसके पुर में उनमें प्रवेश कर गया। पुरः पुरुष आविशत है, ये दिखाना है कि चक्कर में पहले पड़े हुए उससे छुटाने को, चक्कर में अनादिकाल से पड़े हैं। ये तो भूल हुई है कि ये भूल हुई है कि भैया हमको चक्कर में डाल दिए, और चक्कर में तुम पहले पड़े थे, ऐसे पड़े थे, सुप्त बेहोशी में पड़े, चक्कर को लेकर के बेहोशी में पड़े थे। तो भगवान ने कहा इनको होश में करो, और होश में कर दे के तो ना जाने चक्कर को छोड़ दे। अब ये फिर भी इतना बदमाश जीव निकला कि फिर और एक चक्कर बनाने लगा। तो भगवान ने उसके लिए कहा कि भाई ऐसा नहीं मानेगा, ये कुछ उपदेश करो। उपदेश किया, तब उसने ये पुर को छोड़ा। तो वो पक्षी होकर के पुरः पुरुष आविशत, अब वो पूरा पक्षी कौन हुआ? अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवान। वो जो जीवात्म रूप से, वो सत ही जीवात्म रूप से प्रवेश कर गया। तो वस्तुतः वो अलग नहीं हुआ उससे। जैसे एक आदमी स्त्री बन करके भगवान शंकर जी गोपी का वेश बना करके रास मंडल में घुस गए। अब कहेंगे तब सब क्या देख रहे हैं, एक नई गोपी आ गई है, पर वस्तुतः है कौन? वो शिव ही है। ऐसे ही ये सद परमात्मा इस जीव रूप से प्रवेश कर गया, तो उस समय भी वो वही है जो प्रवेश, वो जो प्रवेश क्रिया है, वो प्रवेश क्रिया है, प्रवेश का विषय है। उसने कहा वो सब क्या है? कल्पित है, वो कल्पित है। जो इसको सत्य समझा हुआ जीव को रूपता को कि जीव सत्य है, तो उसके लिए कहना नहीं, तेरा वास्तविक रूप तो सदरूप है, ये बताने के लिए। तो पक्षी होकर के, लिंग शरीर वाला होकर के शरीर में प्रवेश हो गया। अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। जीव रूप से प्रवेश करके तस्मात् युक्तम एतद, इसलिए ये ठीक ही है, इसलिए ये ठीक ही है। अतएव चौपमा सूर्यादिवत, इसलिए जो सूर्य, ये सूत्र भी है पीछे, सूत्र आया था पीछे, अतएव चौपमा सूर्यादिवत, इसलिए जो सूर्य आदि के समान उसकी उपमा वो ठीक ही है। तस्माद निर्विकल्प एक लिंगम एव ब्रह्मा न उभय लिंगम विपरीत लिंगम इति सिद्धम। इसलिए निर्विकल्प एक लिंग ही ब्रह्म है, उभय लिंग, न उभय लिंग और न विपरीत लिंग, ये सिद्ध उसके नहीं होते हैं। अत्र केचित द्वे अधिकरणे कल्पयन्ति। अब यहां से एक देशी मत प्रारंभ होता है। ये सिद्धांत ने बात कही। अब एक देशी इसमें अपना विचार रखता है। क्या है? तत्र केचित द्वे अधिकरणे कल्पयन्ति। यहां कोई 2 अधिकरण की कल्पना करते हैं। प्रथम तावत किम प्रत्यस्तमित अशेष प्रपंच एकाकारम ब्रह्म उत प्रपंचवत अनेकाकार उपेतम इति।
द्वितीयम तो स्थिते प्रत्यस्तमित प्रपंचेत किम संलक्षणम ब्रह्म अथवा बोध लक्षणम ब्रह्म। यहाँ कुछ लोग दो अधिकरण की कल्पना करते हैं। ये जो पीछे सूत्र आए इनमें दो अधिकरण मानते हैं, और यहाँ आचार्य ने एक अधिकरण में इसको रखा है। दो अधिकरणों की कल्पना करते हैं। पहला यह है कि संपूर्ण प्रपंच किम प्रत्यस्तम, संपूर्ण प्रपंच से शून्य एक आकार वाला ब्रह्म है अथवा प्रपंच से युक्त अनेक आकार वाला है। प्रपंच से युक्त अनेक आकार वाला है। तो दूसरा ये सर्वप्रपंच शून्य है ऐसा सिद्ध होने पर, दूसरा ये सर्वप्रपंच शून्य है ऐसा सिद्ध होने पर वह सदरूप है, यानी सदरूप है या ज्ञान रूप है या उभय रूप है। पहले जो कही थी यहाँ एक पूर्व पक्षी कहता है कि दो अधिकरण की कल्पना करते हैं कि पहला एक संपूर्ण प्रपंच से शून्य एक आकार वाला ब्रह्म यानी निराकार है, अथवा प्रपंच से युक्त अनेक आकार वाला है। दूसरा ये सर्व प्रपंच से शून्य जो एक ऐसा सिद्ध होने पर वो कहता है कि वो सदरूप है अथवा चिद रूप ज्ञान रूप है अथवा उभय लक्षण रूप है। तो अत्रयम बदामः, जो कोई ऐसा करते हैं तो उनके प्रति हम कहते हैं अत्रयम बदामः। अत्र हम यहाँ कहते हैं सर्वथापि अनर्थक्यम अधिकरणांतरम आरंभस्य अनर्थकम, सर्वथापि अनर्थक्यम अधिकरण दूसरे अधिकरण का आरंभ करना सर्वथा गलत है। ये बात पहले हम बता चुके हैं इस प्रकार से कि वहां वो रूपवान है या रूपवान है, रूपवान या उभय रूप है, आकारवान है अथवा निराकार है अथवा उभय रूप है, इस पर हम चर्चा कर लिए हैं। तुमने शब्द तो अलग रखे हैं। तो सर्वथापि अनार्थक्यम अधिकरणांतर आरंभ से, ये तो अन्य दूसरे अधिकरण का आरंभ सर्वथा ही अनर्थक है। यदि तावत अनेक लिंगत्वम परस्य ब्रह्मणा निराकर्तव्यम इति अयम प्रयास तत्पूर्वेणैव स्थानतोपि इति अनेन अधिकरणेन निराकरणम इति उत्तराधिकरणम प्रकाशवत् चेतद व्यर्थम भवेत्। क्यों व्यर्थ है उसको कहते हैं, यदि पर ब्रह्म अनेक लिंग वाला है, यदि पर ब्रह्म अनेक लिंग वाला है तो निराकर्तव्यम, तो इसके निराकरण के लिए प्रयास हो। यदि परमात्मा अनेक लिंग वाला है तो उसका निराकरण करना चाहिए, ऐसा यह प्रयास तत्पूर्वेण स्थान तोपि इति अनेन अधिकरणेन निराकर्तव्यम। तो ये जो इसका जो हमने ये प्रयास जो हुआ पूर्व सूत्र में न स्थान तोपि, इससे इस अधिकरण से उसको निराकृत कर दिया है। ये जो पीछे सूत्र आया था न स्थान थे, उपाधि से भी वो अनेक रूप वाला नहीं होता है, ऐसा अधिकरण से निराकरण उसका कर दिया गया है। और उत्तर अधिकरण में प्रकाश बच्चो एतद व्यर्थम एव भवेत्, और जो दूसरा सूत्र है प्रकाश बच्चे अधिकरण व्यर्थ होगा। ये दो अधिकरण मानता ना, एक प्रकाश बच्चा इसमें अधिकरण मानता है और एक स्थान तो उसमें एक अधिकरण मानता है, तो कहे दोनों अधिकरण मानने तुम्हारे उचित नहीं है। जो पहला है ब्रह्म एक लिंग अनेक लिंग वाला का निराकरण तो हमने उस सूत्र से कर दिया न स्थान तो भी, और आगे जो सूत्र है प्रकाश बच्चा ये अधिकरण व्यर्थ होगा। यदि उसको मानेंगे तो ये अधिकरण व्यर्थ हो जाएगा। और ब्रह्म सदरूपी है और उत्तर अधिकरण प्रकाश वे व्यर्थ हुआ, न च संलक्षणम ब्रह्मा न बोध लक्षणम
इति शक्यम वक्तुम, ब्रह्म सल्लक्षण ही है, सतलक्षण वाला ही है, बोध लक्षण वाला नहीं है, ऐसा कहना भी शक्य नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ब्रह्म सत लक्षण वाला ही है, वो ज्ञान लक्षण वाला नहीं है। तो ये सत लक्षण वाला ही जानेगा कैसे जाए? ये ज्ञान लक्षण वाला ना माने, मैं हूं ये मुझे मालूम पड़ता है ना पड़ता है, यानी ज्ञान अलग कर दो होने से ज्ञान को अलग कर दो, तो ज्ञान को, इस होने को जाना कैसे है? तो ये क्या आ जाता है? जड़ाद्वैत। इसी को कहते हैं, जो हमारे साइंटिस्ट लोग हैं वो कहते हैं है, एनर्जी है, लेकिन उसको ज्ञान रूप नहीं मानते हैं, क्रिया रूप मानते हैं। तो वो ये है जड़ाद्वैत। वो एनर्जी सर्वत्र व्याप्त है। एनर्जी जो है, साइंटिस्ट कहते हैं एनर्जी सर्वत्र व्याप्त है, क्रिया रूप है। जानने रूप क्रिया किससे होती है? ये जानने रूप क्रिया है, वो किससे होती है? वो कहते हैं कि इसमें ज्ञान को मत मिलाइए, हैं? ये बस है रूप है। जो सत चित आनंद है ना, तो सत ही है, चित नहीं है ना, आनंद है। तो जो चित को नहीं मानते, सत को नहीं मानते, तो वो तो हो गए जड़ाद्वैत साइंटिस्ट लोग। जो सत को नहीं मानते, केवल चित को मानते हैं, वो हो गए बौद्ध, क्योंकि क्षणिकम क्षणिकम नष्टम नष्टम उसको वो मानते हैं। तो यही तो सब अंतःकरण की कल्पना है। इसीलिए तो जो मूल ग्रंथ है उसको विचार करना चाहिए। न संलक्षण ब्रह्म, संलक्षण ब्रह्म है, सतलक्षण वाला ब्रह्म है, बोध लक्षण वाला नहीं है, ऐसा कहना शक्य नहीं है। क्योंकि श्रुति ने कहा विज्ञान घन एवं, वो तो विज्ञान घन ही है। ये जो श्रुति है व्यर्थ हो जाएगी। कथम बा निरस्त चैतन्यम ब्रह्म, चैतन्य ब्रह्म ये कैसे निरस्त हो सकता है? ये चैतन्य रहित ब्रह्म चेतन जीव के आत्मरूप से किस प्रकार उपदेश किया जा सकता है? चैतन्य रहित ब्रह्म चेतन जीव के आत्मरूप से कैसे उपदेश करोगे? निरस्त चैतन्य ब्रह्म चेतन जीवस्य आत्मत्ते नोपदिश्यते। निरस्त चैतन्य ब्रह्म जो है, चेतन जीव का आत्मा कैसे बताओगे कि ये जीव का आत्मा है? उसको तुमने पहले ही चैतन्य रहित कह दिया। नापि बोध लक्षण में ब्रह्मा न संलक्षण इति शक्यम वक्तुम। और ऐसा भी कहना ठीक नहीं है कि वो ब्रह्म बोध लक्षण वाला ही है, न संलक्षणम, वो सतलक्षण वाला नहीं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि उसको श्रुति ने कहा है अस्तित्व उपलब्धव्य तत्वभावेन चोभयो, अस्तित्व उपलब्धव्य तत्वभाव प्रसीदति। ये श्रुति है। अस्तित्व एवं उसको है ऐसा उपलब्ध करना ही चाहिए। इति श्रुति व्यर्थ प्रसंगा। यदि इसको बोध लक्षण ही मानोगे तो ये श्रुति व्यर्थ हो जाएगी। कथम बा निरस्त सत्ता को बोध अभ्युपगम्यते, और निरस्त सत्ता का बोध कैसे स्वीकार किया? कि जिसका निरस्त सत्ता रहित बोध कैसे आपने किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? ज्ञान है लेकिन सत्ता रूप नहीं है, उसको अस्तित्व स्वीकार नहीं कर रहे हो। ज्ञान का अस्तित्व स्वीकार नहीं कर रहे, तो फिर ज्ञान भी कहाँ ठहरेगा? ज्ञान को ठहरने के लिए क्या चाहिए? आधार तो हो। जिसका अस्तित्व नहीं है उसका ज्ञान किस प्रकार किया जा सकता है? जिसका अस्तित्व नहीं है उसे ज्ञान कैसे किया जा सकता है? नापि उभय लक्षणम एवं ब्रह्म शक्यम वक्तुम, ना ही ये उभय लक्षण वाला ब्रह्म उभय रूप ही है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? पूर्व अभ्युपगम विरोध प्रसंगा, पहले जो
स्वीकृति हुई है उसका विरोध हो जाएगा। क्योंकि पूर्व में सत्याव्यावृतेन च बोधेन बोध व्यावृत्याद सत्तया उपेत ब्रह्म प्रतिजानस तदे पूर्व अधिका प्रतिबंधम स प्रपंचत्वम ब्रह्म प्रसज्जेत। पूर्व में जिस सिद्धांत का स्वीकार किया गया है उसके साथ विरोध होगा। सत्याव्यावृतेन सत्ता रहित बोध से और बोध रहित सत्ता से, बोध रहित सत्ता से युक्त ब्रह्म प्रतिज्ञा जानस्य, जो प्रतिज्ञा की है वही पूर्व अधिकरण का प्रतिसिद्ध हो जाएगा। ब्रह्म उभय रूप ही है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूर्व में जिस सिद्धांत का स्वीकार किया उसके साथ विरोध होगा। सत्ता से भिन्न जो ज्ञान है, क्या कहा? सत्ता से भिन्न जो ज्ञान है, ये उसने कहा था। सत्ता से भिन्न जो ज्ञान है उस ज्ञान से युक्त, ज्ञान से भिन्न जो सत्ता है उस सत्ता से युक्त ब्रह्म है, ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले को पूर्व अधिकरण में जिसका प्रतिषेध कर दिया गया है वो संभव नहीं होगा। पूर्व अधिकरण प्रतिषेध सप्रपंचत्वम ब्रह्म प्रसज्जे, विस्तार सहित ब्रह्म को का निरूपण किया। विस्तार युक्त ब्रह्म की प्राप्ति होगी यदि ऐसा आप मानेंगे। शंका की श्रुतत्वात्, श्रुतत्वात् अदोषः इति चेत्, पर श्रुति ने, ये श्रुति तो अदोष है, श्रुति से तो अदोषी ही है, श्रुति से तो ये अदोषी ही है। इति चेत ऐसा कहें तो न एकस्य अनेक स्वभावत अनुपत्ते, क्योंकि एक के असुत्वात् अदोष है। कि श्रुति ने कहा इसलिए कोई दोष नहीं है। यदि ऐसा कहते ना, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। एकस्य अनेक स्वभाव अनुपत्ते, एक के अनेक स्वभावत्व प्राप्त नहीं हो सकता। अथा सत्य बोधा, सत्ता ही बोध है और बोध है उसका सत्ता, बोध ही सत्ता है, बोध ही सत्ता है, सत्ता ही बोध है और बोध ही सत्ता है। न अनयो परस्पर व्यावृत्ति है, एक दूसरे की परस्पर व्यावृत्ति नहीं होती है इसमें। यदि ऐसा कहें तथापि किम संलक्षणम ब्रह्म उत बोध लक्षण ब्रह्म, तो वह क्या, तथापि वह संलक्षण ब्रह्म है अथवा बोध लक्षण ब्रह्म है अथवा उभय लक्षण ब्रह्म है, ऐसा विकल्प निरालंब ही होगा, ऐसा विकल्प निरालंब ही होगा। सूत्राणि तु एक अधिकरणत्वेन एव अस्माभिः नीतानि, किंतु एक अधिकरण रूप से ही हमारे द्वारा ये सूत्र लिए गए। अपि च ब्रह्म विषया सुश्रुतिषु आकारवत् अनाकार प्रतिपादेन विप्रतिपन्नासु अनाकारे ब्रह्मणे परिगृह्यते अवश्य वक्तव्यम। और भी जो ब्रह्म विषया जो श्रुतियां हैं, आकारवान और अनाकारवान के प्रतिपादन से प्रतिपन्नासु अनाकारे ब्रह्मणि परिगृह्यते, तो जो ब्रह्म को विषय करने वाली श्रुतियों में आकारवान और अनाकारवान के प्रतिपादन से प्रतिपन्नासु उनमें विरोध हो जाएगा। अनाकारे ब्रह्मणि परिगृह्यते, अनाकार ब्रह्म को गृहीत होने, अनाकार ब्रह्म परिगृह्यते अवश्य वक्तव्यम, अनाकार ब्रह्म को ग्रहण करने में करने अवश्य वक्तव्यम, ऐसा कहना चाहिए।
इतराम सुतराम गति, तो दूसरी श्रुतियों की क्या गति होगी? यदि इन्हीं को स्वीकार करें तो जो सगुण श्रुतियां साकार वाली, उनकी क्या गति होगी? तादार्थेन प्रकाशवच्च इत्यादि न सूत्राणि अर्थवस्त्राणि संपद्यन्ते। इसी गति को साधार्थ रूप से, इसी गति को बताने के लिए, प्रकाशवच्च, जो पीछे सूत्र आया था, प्रकाशवच्च इत्यादि सूत्र अर्थवान प्राप्त होते हैं। यदाहु आकारवादिन्यो श्रुतियां, जो आकार वाली श्रुतियां हैं, प्रपंच विलय मुखे न अनाकार प्रतिपत्त्यर्था एवं न पृथक अर्था। जो आकार वाली श्रुतियां हैं वो प्रपंच विलय मुख से अनाकार की प्राप्ति के लिए ही है, न पृथक अर्था, अलग उनका अर्थ नहीं होगा। इति तदपि न समीचीनम एवं लक्ष्यते, वह भी इस समीचन से लक्षित नहीं होता। कथम, कैसे? यही पर विद्याधिकारे कचित प्रपंच उच्चन्ते, क्योंकि यही ब्रह्म विद्या के अधिकार में कहीं इनका विस्तार कहा जाता है। जैसे युक्ता ही अस्य हरया सता दशा इति 10 च सहस्राणि बहूनि चान्वितानि च। प्रपंच जैसे युक्ता ही अस्य, क्योंकि युक्ता ही अस्य हरया, ये जो हरय घोड़ा है, इसके जो घोड़ा है, जो रथ में जुटे हुए घोड़ा है, वैसे ही आत्मा में जुटी हुई ये इंद्रियां हैं। और वो 100 और 10 हैं, ये आत्मा ही, ये क्या है? 10 सहस्र बहुनी चान्वितानि च, और ये बहुत हैं और अनंत है। 10,000 बहु अनंत ये इत्यादि विस्तार से कहा गया। इत्यादयः भवन्ति, ये विस्तार से इत्यादि ते भवन्ति, वे होते हैं, प्रविलयार्थ, वो सब क्या है? विलय होने के लिए, ये सब विलय होने के लिए। तद एतद ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम, इस श्रुति से उनका उपसंहार किया जाता है। ये सब जो है ब्रह्म अपूर्व, यानी कारण कार्य से रहित है, बाहर भीतर से रहित है। इससे उसका उपसंहार कर दिया कि जो अनेक 10,000 100 जितनी सब ये हैं, विस्तार किया गया, ये सब इनका विलय कर दिया। अब ब्रह्म बाहर भीतर से पर है, उपसंहार हुआ। ये पुनर्उपासना विधान अधिकारे प्रपंचा उच्चन्ते, जो फिर उपासना विधान के अधिकार में विस्तार कहा जाता है। जैसे मनोमया पुरुष, मनोमया प्राण शरीरो भारूपः, मनो में है, इत्यादि शरीर प्रकाश रूप है, इत्यादि जो श्रुति के न तेषाम प्रविलयार्थम न्यायम, उनका विलय करना युक्त नहीं होगा। जो ये फिर उपासना विधान के अधिकार में पढ़ी गई श्रुतियां हैं, इनको कहते हैं एक प्राण मन रूप है, मनोरूप है, प्राण शरीर अध्यारूप, ये सब क्या है? सगुण को प्रकाशित करने वाले इत्यादि। न तेषाम प्रविलयार्थम, उनका विलय करना युक्त नहीं होगा। सकृतुम कुर्वीत, सकृतुम कुर्वीत, उसने कृतु किया, निश्चय किया कि ये मैं हूं, ये मेरा है, इस प्रकार से निश्चय किया। इति एवं जाति का प्रकृतेन उपासना विधिना तेषाम संबंध, इसलिए इस प्रकार की इन प्रकृत श्रुतियों के द्वारा उपासना विधि से उनका संबंध है, ना कि निर्विशेष ज्ञान से संबंध। श्रुतिया ही एवं जातीय का नाम गुणानाम उपासनार्थत्व कल्पमाने, इस प्रकार की
श्रुति से इस प्रकार के गुणों का उपासना अर्थ में ही कल्पना की जाती है, न लक्षणया प्रविलयार्थत्व कल्पते। लक्षणा से प्रविलय के विलय करने के लिए इनकी कल्पना नहीं की जा सकती है। दोनों विभाग अलग अलग है। जहां आकार ब्रह्म की बात आती है तो वो उपासना के लिए है, जो निर्विकार ब्रह्म है वो उसका वास्तविक स्वरूप है। सर्वेषां च साधारण प्रविलयार्थत्वे सति, लेकिन सबका साधारण में प्रविलय यानी निषेध होने पर, सबका उस साधारण में विलय हो जाने पर, विलय अर्थ होने पर अरूपम अरूप बद एवं तत्प्रधानत्वात्, ये जो सूत्र है अरूप वाला है वही उसका प्रधान रूप है। ऐसा विनिगमन कारण वचन अनवकाशम स्यात्, ऐसे युक्त वचन युक्त कारण वचन का वो अवकाश नहीं रहेगा यदि ये विलय नहीं होती है। फलमपि येषां यथोपदेशम क्वचित दुरक्तिक्षयम्, और फल भी इन उपासनाओं का फल भी बताया। जो युक्ति विनिगमन माने युक्ति कारण वचन का कोई अवकाश नहीं रह जाएगा। अब फल भी इनका यथोपदेश, इनका फल भी यथा उपदेश कहीं कहा गया है। क्वचित दुरक्तिक्षय, कहीं तो क्या कहा, पाप की क्षय। उपासना से कहीं क्या फल बताया गया, पाप क्षय बताया है। कुछित ऐश्वर्य प्राप्ति, कहीं ऐश्वर्य प्राप्ति की बात कही गई, कहीं क्वचित क्रम मुक्ति, कहीं क्रम मुक्ति की बात कही गई। इति अवगम्यते, ऐसा जाना जाता ही है। अतः पार्थगर्थमेव उपासना वाक्यानाम ब्रह्म वाक्यानाम च न्यायम अनेक वाक्यत्वम्, इसलिए ही ये उपासना वाक्य पृथक ही है, उपासना वाक्य पृथक ही है, ब्रह्म वाक्यानाम च न्यायम, और पार्थक अर्थ में उपासना वाक्य पृथक ही है और ब्रह्म वाक्य पृथक ही है। ब्रह्म वाक्य न्यायम न एक वाक्यत्व, दोनों की एक वाक्यता नहीं। कथम च एक वाक्यता उप्रेक्ष्यते इति वक्तव्यम, इनकी एक वाक्यता, इनकी जो एक वाक्यता किस प्रकार हो सकती है वो कहना चाहिए। इन वाक्यों की एक वाक्यता किस प्रकार हो सकती है, समुच्चय कैसे हो सकता है, वो आपको कहना चाहिए। अब यहां से फिर शंका शुरू हुई। एक नियोज प्रतीते प्रियाद 10 पौर्णमास वाक्य वदित थे। एक नियोग प्रतीते प्रियाद 10 पौर्णमास वाक्य, इनकी एक वाक्यता कैसे होगी। अब पूर्व पक्षी कहता है, कह रहा है कि इन जो निराकार वाक्य हैं इनको पूर्व वाक्य में इनका समन्वय कर लो। ये क्या कि निर्विशेष वाक्य में सविशेष वाक्यों का समन्वय क्यों करते हो, इन सविशेष में कर लो निर्विशेष। तो एक नियोग प्रतीति, एक नियोग की प्रतीति होने से 10 प्रियाद 10 अनुयाज प्रियाज 10 पौर्णमास, 10 पौर्णमास एक याग है। 15 दिन में 10 15 दिन में होने वाला है, पौर्ण शुक्ल पक्ष के 15 दिन में होने वाला है। दोनों एक मास का फल अपूर्व उत्पन्न करते हैं जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो उसमें उस याग से पहले अनुयाज याग है और प्रियाज याग है। अनुयाज याग जो प्रियाज याग कैसे है, अब जैसे सब यज्ञ के लिए तैयारी हो गई, अब बोलते हैं अपावित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा या स्मरे पुंडरीकाक्षम सह बाह्याभ्यंतर शुचि
सब पे जल छिड़केंगे। अब ये क्या है, अगर ये नहीं करते हैं, इस प्रयास को नहीं करते हैं, तो अपूर्व की उत्पत्ति नहीं होगी। यानी जो शुद्धि का अनादि बहुत सारी चीज है, इनके बिना यज्ञ नहीं होता। यज्ञ हो जाएगा लेकिन अपना अपूर्व उत्पन्न नहीं करेगा। ऐसे यजमान की पत्नी घी की धारा को देखे, उससे संस्कृत करे, उसको उसका ईक्षण करे, इज्याईक्षण बोलते हैं उसको। उस घी की धारा, यदि घी की धारा को ना देखे तो अपूर्व प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कर्म कांड में, कर्म कांड किस लिए है? कर्म कांड का एक ही उद्देश्य है, सावधानी, जागृति। कर्म कांड हमारे जीवन से चला गया है, इसलिए प्रमादी हो गए, आलस्य हो गए। कर्म कांड आलस्य को निवृत्त करता है। हाँ, ज्ञान कांड ऐसे उसको उड़ाते हैं, ऐसा नहीं। जब तक हम सावधान नहीं होंगे, कर्म में, व्यवहार में सावधान नहीं होंगे, तो ब्रह्म में कैसे सावधान हो जाएंगे? जब इंद्रियों कर्म में जिनमें दूरी है, देरी है, वहां सावधान नहीं हो सकते, तो जो वृत्ति है जहां देरी दूरी नहीं है, वहां कैसे सावधान हो? तो क्षणिक तुरंत हो गई, वहां कैसे सावधान हो सकते हैं? इसलिए सावधानी, कर्म कांड के कई प्रयोजन है। एक तो सावधानी है, और देहातिरिक्त, देह से भिन्न आत्मा है, इसलिए श्राद्ध पिंडदान किए जाते हैं। लोग कहते हैं ना, क्या मालूम है तुम्हारे पितर कौन सी योनि से कहां चले गए? उसका मतलब यह है कि योनि से मतलब नहीं है, हम कहते हैं कि इस देह से अलग वो आत्मा है, ये हम जानते हैं। नहीं तो ये कर्मकांड ये जीवन में नहीं होता इस प्रकार का। तो यही कहते, खाओ पियो मस्त करो, यही आत्मा है, जो विदेशी लोग कहते हैं। तो कर्मकांड के उपयोग है अध्यात्म दृष्टि से, जीवन में सावधानी आ जाए। चलो यहीं तक रहने देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।